पार्ट फर्स्ट, नाउ यू प्रूव थर्ड पार्ट। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव कर दें तो हमारा कौन सा पार्ट प्रूफ हो जाएगा, थर्ड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। हमको m आगे निकालना है, तो किसके रेस्पेक्ट में, नाउ थर्ड पार्ट और प्रूव करना है आपको भाई। नाउ फॉर थर्ड पार्ट, नाउ y इक्वेशन 6, now y equation 6 minus infinity to infinity sin mx dx upon x square plus a square equals to 0, sin mx dx x square plus a square equals to 0। तो वही कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे इसमें भी, ऑड इवन वाली लगेगी भाई, नहीं लगेगी बोलो। ये भी कैसा फंक्शन है, इसमें तो नहीं लगेगी, ये तो ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। एक्स के स्थान पे माइनस एक्स चेंज कर रहे हो, इक्वेशन चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो कैसा फंक्शन है आपका, ऑड फंक्शन है। तो इसमें तो कोई प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं होगी। तो अब क्या करोगे, तो पहले तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एम। एम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे क्योंकि हमें प्रॉपर्टी नंबर थर्ड चाहिए। तो डेरिवेटिव करोगे तो नो चेंज, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन साइन में बनाना है भाई आपको, तो कॉस का डेरिवेटिव होगा तो साइन बनेगा। तो क्या करें, इसी का डिफरेंशिएशन कर दें, इसी का, ये जो दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 6 हो गई थी, 7 डाल दें इसको, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, साइन होता है, ठीक है भाई। साइन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, बोलिए, नेगेटिव होगा। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एम ऑफ इक्वेशन 7, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस के साइन एम एक्स, फिर अंदर का डेरिवेटिव m के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो m का हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा x, क्या बचेगा x, और अपॉन में कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसका कीजिए डिफरेंशिएशन m के रेस्पेक्ट में, m के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो अंदर का हो जाएगा पाई अपॉन 2a, अंदर का होगा माइनस का a e की पावर m a। हमें इसकी वैल्यू चाहिए 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी x साइन एम एक्स, एक्स साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, माइनस का a से a कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन 2 e की पावर एम ए, e की पावर माइनस का एम ए, ये हो जाएगा भाई आपको, कोई दिक्कत है। तो पहले हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और हमारे पास ये प्रूफ भी थर्ड निकल के आ गया भाई। सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, विच प्रूव्स थर्ड पार्ट, which proves third part, which proves third part। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं आई होगी आपको किसी भी प्रकार की। ऐसे इसके और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं भाई। एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 11.3.6 दिया हुआ है भाई आपका। r टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हो आप इसमें, क्या अप्लाई करते हो, r टेंस टू इन्फिनिटी।
तो कीजिए भाई क्वेश्चंस। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11.3.6, evaluate the following integral, evaluate the following integral minus infinity to infinity x sin pi x upon x square plus 2x plus 5 dx। अब देखिए साइन कौन से पार्ट में आता है भाई आपका, साइन कौन से पार्ट में आएगा आपका, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट में आता है। तो हम इंटीग्रेशन क्या लेट करेंगे, e की पावर आयोटा पाई जेड, e की पावर आयोटा पाई जेड। तो e की पावर आयोटा पाई जेड आप क्या मान लोगे, इंटीग्रेशन मान लोगे। तो मान लीजिए सॉल्यूशन में लेट ओवर द कंटूर से एफ जेड डी जेड with the integral where value of f z, हाँ जी f z की वैल्यू बताओ, where value of f z z e की पावर आयोटा पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस का 5, जेड स्क्वायर प्लस का 2z प्लस का 5। अब क्या करोगे भाई, सबसे पहले इसके क्या फाइंड करोगे, पोल्स, और पोल्स फाइंड करने के लिए फिर से आप क्या बनाओगे, एक सेमी सर्किल माइनस r to r which is line segment and which is gamma curve। ठीक है भाई, now for poles of fz z square plus 2z plus 5 equals to 0 for रूट, अबे रूट कैसे निकालेंगे, वाई श्रीधर आचार्य मेथड, z इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 20 माइनस 4 माइनस का 16, माइनस का 16 मीन्स 4 आयोटा, 4 आयोटा अपॉन 2, तो माइनस का 1 प्लस माइनस 2 आयोटा पोल्स ऑफ। अब इसमें से कौन सा पोल कहां लाइज करेगा बताइए भाई, एक तो है माइनस का 1 माइनस का 2 आयोटा, वो कहां लाइज करेगा, बिलो नीचे जाएगा, और एक आएगा माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा, तो माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा, और एक आ रहा माइनस का 1 और माइनस का 2 आयोटा, तो ये आ गया माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा। तो ओनली वन पोल्स लाइज इन द कंटूर सी, ठीक है भाई, विच लाइज तो आप लिख सकते हो ओनली वन पोल z इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस का 2 आयोटा लाइज इन द कंटूर C which makes y semi circle gamma modulus of z equals to r and line segment joining line segment minus r to r and joining
line segment minus R to R, and joining line segment minus R to R, and joining line segment minus R to R. Therefore, by Cauchy residue theorem, Cauchy residue theorem, over the contour C, fz dz convert to limit r tends to infinity minus r to r fx dx plus over the contour gamma लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी, इसमें भी r टेंस टू इंफिनिटी, और ये क्या कन्वर्ट होगा आपका एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन r प्लस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत है? नाउ यू फाइंड द रेसिड्यू। अब देखिए इसके रेसिड्यू फाइंड करने भाई आपको। देखिए सिंस हाँ भाई एफजेड जो था आपका, एफजेड कितना था भाई आपने जो माना था, वैल्यू ऑफ एफजेड जो आपने मानी थी वो मानी थी आपने कितने, जेड ई की पावर आयोटा पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस का 2z प्लस का 5। हमने आपको बता रखा है कि अगर एफजेड की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाए तो ई की पावर में अगर मल्टीप्लाई हो ओवर द कंटूर गामा सर्किल पे किसके बराबर होगी, ये वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। तो देखिए सिंस लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी पर z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस का 5, ऊपर 1 पावर नीचे 2 पावर, तो डेफिनेटली क्या होगा 0। therefore y Jordan Lima over the contour gamma limit r tends to infinity over the contour gamma limit r tends to infinity z square 2z प्लस का 5 e की पावर आयोटा पाई जेड डी जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, इसकी जो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भाई, 0 के इक्वल हो जाएगी। नाउ यू फाइंड द, हाँ भाई अब क्या फाइंड करोगे आप, बोलिए रेसिड्यू। ठीक है, किस पर, ओनली इस सर्किल के अंदर जो पोल है उस पर आप रेसिड्यू फाइंड करेंगे। नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिड्यू, जो कीजिए भाई, नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिड्यू। नाउ तो देखिए भाई इसके बाद तो निकालो भाई रेसिड्यू। नाउ यू फाइंड द रेसिड्यू
Now residue of fz at z equals to -1 plus k 2 iota, -1 plus k 2 iota. तो therefore इज अभी क्या होगा, लिमिट z टेंस टू -1 प्लस का 2 आयोटा, z माइनस, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 2 आयोटा एफ जेड। वैल्यू ऑफ एफ जेड आपको दिखाई दे ही रही है भाई, ठीक है भाई, ये रही साइड में। तो वैल्यूज पुट कीजिए भाई इसमें, लिमिट z टेंस टू z प्लस का 1 माइनस का 2 आयोटा, वैल्यू ऑफ एफ जेड z ई की पावर आयोटा, z ई की पावर आयोटा पाई जेड, नीचे के फैक्टर करो भाई, कितने आएंगे, एक तो यही आएगा z प्लस 1 माइनस का 2 आयोटा, और दूसरा फैक्टर कौन सा था, माइनस का 1 और माइनस का 2 आयोटा था, दूसरा कौन सा आएगा, z प्लस का 1 प्लस का 2 आयोटा, दो ही तो फैक्टर थे, नीचे दो फैक्टर थे आपके भाई, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट है आपकी z टेंस टू माइनस का 1 प्लस के 2 आयोटा, तो आएगा माइनस का 1 प्लस के 2 आयोटा, z इक्वल टू आएगा माइनस का 1 प्लस के 2 आयोटा, माइनस का 1 प्लस के 2 आयोटा। हाँ भाई बोलो, यहां से बच रहा है, रखो e की पावर आयोटा पाई माइनस का 1 प्लस के 2 आयोटा, और ये कितना होगा 1 प्लस ये माइनस का 1 प्लस 2 आयोटा और ये 1 प्लस 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आयोटा और 2 आयोटा कितना होगा, ये 4 आयोटा, डायरेक्ट कर दो, बोलो 2 आयोटा और 2 आयोटा कितने हो गए भाई आपके, 4 आयोटा हो गए, लिख लिया हो तो इसे मिटा दे भाई। अब लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेशन सॉल्व कर देंगे इसकी, अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो आप लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर दोगे इधर, तो कीजिए भाई इस कैलकुलेशन को सॉल्व, कितना आता है मान निकल के, अब भाई करें इसको, लिख लिया होगा आपने, तो देखिए भाई इसे क्या लिख सकते हो आप, माइनस का 1 प्लस के 2 आयोटा अपॉन 4 आयोटा, ये आएगा आपके पास आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो e की पावर माइनस के 2 पाई, e की पावर माइनस के 2 पाई, ठीक है भाई, और ये होगा e की पावर माइनस के पाई आयोटा, e की पावर माइनस के पाई आयोटा। इक्वेशन नंबर 3, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई, रिप्लेस या पुटिंग द वैल्यू
values y1 y2 and 3 in equation first, then equation first reduced to इसकी वैल्यू तो आई है भाई 0, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू, लिमिट लगाओ भाई, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 0 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस, तो आर प्लस रखिए भाई, माइनस का 1 प्लस के 2 आयोटा अपॉन 4 आयोटा एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 पाई e की पावर माइनस के पाई आयोटा। एनी प्रॉब्लम? आयोटा से आपका आयोटा कैंसिल, 2 से आपका 2 कैंसिल, 2 से आपका 2 कैंसिल, वैल्यू रिप्लेस कीजिए भाई, जी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वैल्यू ऑफ एफ एक्स, बोलिए भाई कितनी निकल के आएगी, जेड, बोलो कितनी निकल के आएगी भाई, वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितनी थी भाई, एक्स e की पावर आयोटा पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 dx इक्वल टू पाई माइनस का 1 प्लस के 2 आयोटा अपॉन 2 e की पावर माइनस 2 पाई e की पावर माइनस के पाई आयोटा। अब हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने होंगे, क्योंकि आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, साइन की या कॉस की, साइन की पूछिए शायद, तो साइन की पूछिए तो कौन सा पार्ट सेपरेट करना होगा, रियल इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट। तो अभी तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर दें इसको, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस पाई एक्स प्लस का आयोटा एक्स साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 dx, यहां से पाई बाई 2 माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा। अब कॉस पाई इसकी वैल्यू बोलिए कितनी आएगी, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1, कितनी होगी भाई, माइनस का 1, कोई दिक्कत है, माइनस के 1। अब कौन से पार्ट के, तो ऐसे लिख सकते हो आप, कितना, माइनस 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई बाई 2 आयोटा 1 माइनस का 2 आयोटा एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 पाई, एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 पाई, कोई दिक्कत? कंपैरिजन कीजिए भाई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की, कंपैरिजन कीजिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के, भाई ये कीजिए भाई कंपैरिजन, तो दोनों वैल्यू निकल, कॉस में भी निकलवा सकता था भाई वो, तो कॉस में भी निकाल सकते हो आप, और आपसे किस में निकलवाइए, केवल साइन में, तो साइन में निकाल दीजिए। कंपैरिजन both sides of imaginary part, comparison both sides of imaginary parts, comparison both sides of imaginary parts, minus infinity to infinity x sin mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 dx इक्वल्स टू, अब इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट यहां से कितना आ रहा है देखना, माइनस का 2,
पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का पाई और e की पावर माइनस के 2 पाई, माइनस का पाई e की पावर माइनस का 2 पाई, तो माइनस का पाई e की पावर माइनस का 2 पाई, यही आपका आंसर है। तो माइनस का पाई e की पावर माइनस का 2 पाई, which is required solution of given partial, sorry, which is required solution of given integral, which is required solution of given integral, which is required solution of given integral. अभी तक हमने केवल वो इंटीग्रल सॉल्व किए थे अभी तक जिनके जो पोल्स थे वो रियल एक्सिस पर नहीं थे। अब लेकिन कुछ इंटीग्रल हम वैसे सॉल्व करेंगे जिनके पोल्स कौन सी एक्सिस पे होंगे, रियल एक्सिस पे होंगे, तो उन इंटीग्रल्स इनके बारे में और हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब आप यहाँ से कि एक ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जिसके जो पोल्स हैं वो कौन सी एक्सिस पे हैं, रियल एक्सिस पे हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ भाई आपका, अब हम उस टाइप के क्वेश्चन स्टडी करेंगे जिनके जो पोल हैं वो कौन सी एक्सिस पे हैं, रियल एक्सिस पे हैं। ठीक है भाई, तो अब आप इसके बाद जो स्टडी करोगे, आप क्वेश्चन स्टडी करोगे जिनके जो पोल्स हैं वो रियल एक्सिस पे हैं। तो आप तब तक के लिए भले ही 2-3 मिनट के लिए विराम ले सकते हो, तो 2-3 मिनट बाद हम आपकी क्लास रिज्वाइन कराएंगे दोबारा से, 3 या 5 मिनट के अंतर्गत आपकी क्लास दोबारा से रिज्वाइन होगी। तब तक आप थोड़ा सा आराम ले सकते हैं। अब हमारा पास एक ही टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है भाई, एक टाइप के क्वेश्चन और करेंगे। कर दें इसको, क्या एंड कर दीजिए इसको, कर दो, मैंने नहीं करा था, मैं एंड कर दूंगी मीटिंग का, कर दो, खत्म कर रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो, इसके बाद एक और लेंगे, 2 मिनट और ज्वाइन करेंगे।